भारत एक ऐसा देश जिसे हमेशा से ही आस्था और विश्वास का प्रतीक माना गया। यहाँ के मंदिर और देव पूजन हमेशा से ही भारत को सबसे अलग बनाते रहे। प्राचीन काल के दौरान बने मंदिर कुछ ऐसे हैं जो वास्तु और खगोल विज्ञान का अनोखा उदाहरण है। इनसे जुड़े रहस्य ऐसे हैं जो यकीनन आपको सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। आज हम आपको हमारे चैनल रहस्य की खोज पर भारत के ऐसे ही 8 मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं जो न सिर्फ अपनी विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं बल्कि अपने चमत्कारी रहस्य के लिए भी प्रसिद्ध हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर। उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। पुरी का जगन्नाथ धाम हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। पुराणों में इसे धरती का बैकुंठ भी कहा जाता है। इस मंदिर के बारे में आश्चर्यचकित कर देने वाली बात यह है कि इस मंदिर के शिखर पर स्थित ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है, जिसके बारे में पता लगाना आज भी वैज्ञानिकों के लिए नामुमकिन सी बात है। इस मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है। इस चक्र को किसी भी दिशा में खड़े होकर देखने पर ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह आपकी तरफ ही है। हमने ज्यादातर मंदिरों के शिखर पर पक्षी बैठे और उड़ते देखे हैं। जगन्नाथ मंदिर की ये बात आपको सबसे ज्यादा आश्चर्य में डाल सकती है, क्योंकि इसके ऊपर कभी कोई पक्षी नहीं उड़ता। यहाँ तक कि हवाई जहाज भी मंदिर के ऊपर से नहीं निकलता। एक और बात जिसको जानकर आप सोच में डूब सकते हैं, यहाँ दिन के किसी भी समय जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई बनती आपको दिखाई नहीं देगी। ऐसे ही कई सारे रहस्य हैं जो जगन्नाथ मंदिर को सर्वोपरि बनाते हैं। अगर आपको जगन्नाथ मंदिर के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ज्वाला देवी मंदिर। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कालीधार पहाड़ी के पीछे बसा मां ज्वाला देवी का मंदिर। ये मां सती के 52 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ मां सती की जीवागिरी थी। इस मंदिर की सबसे आश्चर्य में कर देने वाली बात यह है कि यहाँ इस मंदिर में सदियों से बिना तेल बाती के प्राकृतिक रूप से 9 ज्वालाएं जल रही हैं। ये 9 ज्वालाएं महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, अन्नपूर्णा, चंडी, विंध्यावासिनी, हिंगलाज भवानी, अंबिका और अंजना देवी के स्वरूप हैं। कहा जाता है कि मुगल बादशाह अकबर ने ज्वाला देवी के शक्तिपीठों का घोर अनादर किया और माता के शक्तिपीठों को नष्ट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो सैकड़ों प्रयासों के बाद भी असफल रहा। जब अकबर को मां ज्वाला देवी के शक्ति का ज्ञान हुआ तो उसने क्षमा मांगने के लिए मां को सोने का छत्र चढ़ाया। करणी माता मंदिर। राजस्थान के बीकानेर में स्थित करणी माता का मंदिर एक अनोखा मंदिर है। करणी देवी, जिसे मां दुर्गा का अवतार माना जाता है, उसके इस मंदिर को चूहे वाला मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि इस मंदिर में लगभग 20,000 काले चूहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर में भक्तों से ज्यादा आपको चूहे ही दिखाई देंगे। इस बीच अगर काले चूहों में सफेद चूहा दिखाई दे तो समझें कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। इसे चूहों का काबा भी कहा जाता है और भक्त यहाँ चूहों को दूध, लड्डू आदि खिलाते हैं। यहाँ एक बात आपको आश्चर्य में डाल देगी, इतने चूहे होने के बावजूद आपको मंदिर से बाहर कदम रखते ही एक भी चूहा नजर नहीं आएगा। इस मंदिर में इतने चूहे हैं कि आपको अपना पाँव घसीट कर चलना पड़ेगा। अगर एक भी चूहा आपके पैरों के नीचे आएगा तो इसे अपशगुन ही माना जाता है। कन्याकुमारी मंदिर। कन्याकुमारी पॉइंट को भारत का सबसे निचला भाग माना जाता है। यहाँ समुद्र तट पर ही कुमारी देवी का एकमात्र मंदिर है।
यहाँ माता पार्वती को कन्या के रूप में पूजा जाता है। ये देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ मंदिर में प्रवेश करने के लिए पुरुषों को कमर के ऊपर के सारे वस्त्र उतारने पड़ते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर देवी का विवाह संपन्न होना था, लेकिन विवाह संपन्न नहीं होने के कारण बचे हुए दाल चावल बाद में कंकड़ पत्थर बन गए। सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी कन्याकुमारी के मंदिर के बीच या रेत पर आपको दाल चावल के आकार के कंकड़ पत्थर दिखाई देंगे। ऐसे में अगर आप भी कभी कन्याकुमारी जाएं, तो यहाँ के सूर्य अस्त और सूर्य उदय के नज़ारे को देखना ना भूलें। शनि शिंगणापुर। पूरे देश में यूं तो शनि के कई मंदिर हैं, लेकिन महाराष्ट्र के अहमदाबाद जिले में स्थित शिंगणापुर का शनि मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। शनिदेव की कृपा से इसे पूरे भारत का सबसे सुरक्षित गांव भी माना जाता है। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि इस गांव में किसी भी घर में दरवाजा नहीं है। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है, इसलिए यहाँ किसी की हिम्मत भी नहीं कि वो चोरी भी करे। कहा जाता है अगर गलती से कोई चोर चोरी भी कर ले तो शनिदेव स्वयं उसको सजा देते हैं। इस गांव में एक पोस्ट ऑफिस और यूको बैंक की शाखा भी है, जिसमें हैरान करने वाली बात यह है कि दोनों में से किसी में भी गेट नहीं है। तनोट माता मंदिर। तनोट माता को मां दुर्गा का ही रूप माना जाता है। ये मंदिर राजस्थान के जैसलमेर जिले से 130 किलोमीटर दूर स्थित है। इस मंदिर में माता हमेशा विराजमान होकर सबकी रक्षा करती है। इसका प्रमाण हमेशा से ही मिलता रहा, लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रमाण सितंबर 1965 में मिला, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ। उस समय पाकिस्तान ने धोखे से भारत में घुसकर तीनों ओर से कब्जा कर लिया। जब तनोट पर कब्जा करने पाकिस्तान आगे बढ़ा, उस समय भारतीय सैनिक संख्या में काफी कम थे, जिसका फायदा उठाकर दुश्मन ने तनोट पर आक्रमण कर दिया। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि दुश्मन ने तनोट मंदिर के आसपास के क्षेत्र में करीब 3000 से भी ज्यादा गोले बरसाए, लेकिन अधिकांश गोले अपना लक्ष्य चूक गए। पाकिस्तानी सेना ने सिर्फ और सिर्फ मंदिर को तोड़ने के लिए 450 गोले दागे, लेकिन माता के चमत्कार से एक भी गोला अपने निशाने पर नहीं लगा और कुछ गोले जो मंदिर में आ गिरे वो फटे ही नहीं और मंदिर नष्ट होना तो दूर, एक खरोच भी नहीं आई। कहते हैं सैनिकों को माता ने स्वप्न में आकर कहा था, जब तक तुम मेरे मंदिर के परिसर में हो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। यही सोचकर संख्या में कम होने के बावजूद भी जाबाज भारतीय सैनिकों ने हमला कर दिया और जो दुश्मन सैनिक देश के अंदर घुसे जा रहे थे उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। यही कारण है कि वहां आज भी भारतीय जवान मां की पूजा करते हैं। काल भैरव मंदिर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित काल भैरव का मंदिर सबको आश्चर्य में डाल देता है। यहाँ इस मंदिर में काल भैरव को मदिरा चढ़ाई जाती है। आश्चर्य की बात यह है कि जब शराब का प्याला काल भैरव की प्रतिमा के मुख से लगाया जाता है तो वो क्षण भर में खाली हो जाता है। इसकी वैज्ञानिक तौर पर जांच भी हुई, लेकिन मदिरा कहाँ गायब हो जाती है कुछ पता नहीं चल सका। स्तंभेश्वर महादेव। गुजरात के वडोदरा से 80 किलोमीटर दूर अरब सागर के तट पर स्थित महादेव का मंदिर सबको आश्चर्यचकित कर देता है। महादेव के इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये मंदिर दिन में 2 बार समुद्र में गायब हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि स्वयं समुद्र देव भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए आते हैं, जिस वजह से ये मंदिर समुद्र में समाहित हो जाता है। कुछ देर बाद समुद्र का जल हट जाने के बाद महादेव के इस मंदिर के दर्शन हो पाते हैं। इस मंदिर के बारे में पूरी जानकारी के लिए आप ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। यूँ तो भारत में कई सारे रहस्यमयी मंदिर हैं। फिलहाल हमने 8 सबसे रहस्यमयी मंदिरों के बारे में संक्षिप्त जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की। आपको किस मंदिर की जानकारी सबसे ज्यादा अच्छी लगी?
आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। रहस्य से जुड़ी और भी बेहतरीन जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए रहस्य की खोज।